नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर के राजपूत को, जिसका अभी तक हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2 में 90 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो दोस्तों, सबसे कम जो होता है हमारा वो होता है एयर का। दोस्तों, मैं ये आपको जितना भी आंसर बता रहा हूँ ये आर के राजपूत के बुक के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिया है मैं उनके कंपेयर में आपको बता रहा हूँ। आप बाद में कभी ऐसा होता है आप कहेंगे सर इससे कम तो इसका होता है, नहीं। तो मैं जो ऑप्शन जो इसमें लिया हूँ वो आर के राजपूत के बुक से ही लिया हूँ, इसीलिए इसका जो मेन थंबनेल आपने देखा होगी आर के राजपूत पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो जो उसके में 4 ऑप्शन दिए हैं उन 4 ऑप्शन में एयर का होता है जो कम होता है। ठीक, कितना होता है दोस्तों एयर का? होता है 3 kb प्रति mm। ठीक है, और उसमें दोस्तों एक ऑप्शन और दिया था, वो दिया था पैराफिन वैक्स। तो उसका दोस्तों जो होता है वो होता है 13 से 14। ठीक, और गिलास होता है जो गिलास का होता है आप लोग 5 से लेकर 12 के बीच। क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का जो हमारा होता है वो होता है लगभग 4 के आसपास। तो दोस्तों, आप लोग अगर आर के राजपूत बुक रखे होंगे तो आप लोग उसे मैच करा सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 1 वोल्ट प्रति मीटर तुल्य है। तो दोस्तों, 1 वोल्ट प्रति मीटर हमारा न्यूटन प्रति कूलाम्ब के तुल्य है, क्योंकि साथियों आपने फार्मूला पढ़ा होगा E = V/d। ठीक है, तो V मतलब क्या हो गया? वोल्ट हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, या आप कह सकते हैं F/Q। तो अब क्या हो गया आपका? न्यूटन हो गया, और क्या हो गया? कूलाम्ब, यानी न्यूटन प्रति कूलाम्ब। हमारा अगला प्रश्न है 1 वोल्ट तुल्य है। तो दोस्तों, 1 वोल्ट हमारा 1 जूल प्रति कूलाम्ब के तुल्य है, क्योंकि साथियों आपने फार्मूला पढ़ा होगा V = W/Q। तो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम्ब। ठीक, तो क्या हो गया? 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम्ब। साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 प्लेटों की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, 2 प्लेटों के बीच जो होता है तो बड़ा प्लेट क्षेत्र किस कारण हो सकता है और निम्न दूरी प्लेटों के बीच, क्योंकि दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है C = εA/d, यानी प्लेट का जो क्षेत्र हो वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, और निम्न दूरी प्लेटों के बीच, यानी जो दूरी है उन प्लेटों के बीच होनी चाहिए मिनिमम, जिससे हमारा कैपेसिटेंस या धारिता बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है एक कैपेसिटर C प्रतिरोध R द्वारा चार्ज किया जा रहा है, तो उस परिपथ का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो दोस्तों, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को कोई लैम्डा से डिनोट करता है और कोई टाउ से डिनोट करता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको जो भी दिखे, जो सही लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो इसका होता है फार्मूला टाउ = CR, जिससे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इससे लगभग एग्जाम में ये फार्मूला तो पूछते हैं, कभी कभी एक आध न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करते हैं दोस्तों? कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे और आपको टाउ या टाइम कांस्टेंट पूछ देंगे। कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बोल देंगे कि ये रेजिस्टेंस है, इनके सीरीज में 2 सीरीज में है, एक पैरेलल में है। मतलब वो क्वेश्चन को अगर टफ करना चाहें, लेकिन फार्मूला आपका यही यूज होगा। तो आप दोस्तों इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस प्राप्त या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग प्रयोग करते हैं शियरिंग ब्रिज। ठीक है, शियरिंग ब्रिज प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है,
और क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, पावर फैक्टर से कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग कर सकते हैं डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर। दोस्तों आप लोग इसे नोट करते हुए चलिए, इससे हम लोग शेयरिंग ब्रिज से तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए और कौन सा ब्रिज होता है, तो दोस्तों एक होता है डी साउथी ब्रिज। ये भी एक ब्रिज होता है दोस्तों, जिससे हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसे आप लोग इसे पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मुझे जगह नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए मैं आपको पूरा डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों मैं आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, जिससे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छा प्लान करेंगे। हो सकता है तो हम आपको बोर्ड पे सारा लेक्चर भी पढ़ाऊँगा, लेकिन आपका दोस्तों सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ओम मीटर 0 रीडिंग दे तो कैपेसिटर होगा। दोस्तों ओम मीटर हमारा क्या मेजरमेंट करता है, वो करता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ओम मीटर हमारा रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो अगर दोस्तों क्या बोल रहा है, ओम मीटर 0 रीडिंग मतलब कि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो दे, ठीक। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है मतलब कि आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट, ठीक। तो बोला कैपेसिटर है। दोस्तों जब रेजिस्टेंस उसमें 0 है, आई मैक्सिमम है, तो वो क्या हो सकता है, वो होता है शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। अर्थात हमारा कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, अर्थात लघु परिपथ हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैरेड तुल्य है। तो साथियों 1 माइक्रोफैरेड हमारा 10⁻⁻6 फैरेड के तुल्य है। हमारा अगला प्रश्न है, समान रेटिंग के लिए न्यूनतम आकार वाला कैपेसिटर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं कि समान रेटिंग की जब बात करता है तो हम लोग हमेशा सिरेमिक का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी परमिटिविटी हाई होती है। तो साइज हमारा क्या होगा, साइज ऑटोमेटिक इसकी छोटा होगा। हम लोग जहाँ जहाँ छोटे आकार के या कॉम्पैक्ट साइज़ की बात की जाएगी, वहाँ पे हम लोग सिरेमिक कैपेसिटर ही यूज करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास रखते हैं। दोस्तों जब आवेशित चालक को हम लोग अनावेशित चालक के पास रखेंगे, तो अनावेशित भाग जो होगा आवेशित भाग की ओर आकर्षित करेगा और प्रेरणा के द्वारा वो आवेशित हो जाएगा, ठीक है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के पास लाएं तो आवेशित चालक की क्षमता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के पास आप लाएंगे तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो जो आवेशित चालक था सिर्फ वो चार्ज था, लेकिन जो दूसरा चार्ज है हमारा चालक, वो चार्ज हो गया है। तो मतलब उसकी जब वो चार्ज हो गया है तो उसकी मात्रा हमारी बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या होगा दोस्तों, आवेशित चालक की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा अनचार्ज बॉडी भी अब चालक वो चार्ज हो गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक पेपर कैपेसिटर है। तो दोस्तों एक पेपर कैपेसिटर क्या होता है, निश्चित मान का, यानी उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो कभी भी पेपर कैपेसिटर की बात करता है तो वो एक निश्चित मान का कैपेसिटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइका कैपेसिटर के गुण हैं। तो दोस्तों माइका कैपेसिटर जो होता है हमारा, वो होता है स्थिर प्राचलन होता है। दोस्तों ये प्रचार लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, स्थिर प्राचलन, ठीक। सही मान, सही बात है। कम हानि, सही है। उच्च क्षरण प्रतिघात यानी हाई लीकेज रिएक्टेंस, ये दोस्तों रिएक्टेंस की बात कर रहा है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस सारे गुण आपको माइका कैपेसिटर के अंदर मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के ओम मीटर का पाठ्यांक होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं, तो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है दोस्तों, लेकिन घुमाने का तरीका आप देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है शॉर्ट सर्किट जो कैपेसिटर है, तो ओम मीटर आपका पाठ्यांक क्या देगा।
तो दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट है तो वो मीटर आपका 0 पाठ्यांक देगा, क्योंकि वो मेजरमेंट करता है रेजिस्टेंस को। हमारा अगला प्रश्न है, हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ में प्रयुक्त कैपेसिटर है। तो दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा परिपथ होता है उसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो कहते हैं माइका कैपेसिटर। हमारा अगला प्रश्न है, साधारणतः इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है ये ओनली डीसी में यूज होता है और ये लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के लिए बनाए जाते हैं। जहाँ मुझे कैपेसिटेंस की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता है हम लोग प्रायः उसको उपयोग वही करते हैं। जैसे कि इंडक्शन मोटर में आप समझ सकते हैं, डीसी मशीन में कर सकते हैं, वहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है तो हमें वहाँ पे यूज करना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, मशीनरी से स्टैटिक इलेक्ट्रिक हटाता है। तो दोस्तों स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक बिजली जे कर सकते हैं, जिससे वो वातावरण से आर्द्रता अर्थात नमी को हटाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो बराबर और समान आवेश के बीच एक तीसरा बराबर और समान आवेश रख दिया जाए तो वह। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई दो बराबर आवेश है, ठीक, क्या बोल रहा है, बीच में एक तीसरा आवेश समान आवेश रख दिया जाए, ठीक है, समान आवेश रख दिया जाए तो वह होगा। तो दोस्तों जब इधर से भी फोर्स मार रहा है, ये इधर से भी फोर्स रहेगा तो ये ऑटोमेटिक जहाँ पे है वहाँ स्टेबल रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये तीसरा की स्थिति क्या होगा। तो दोस्तों ये हमेशा स्थिर रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स आपको लग रहे हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्थैतिक इलेक्ट्रिक की आवेश के आसपास एक क्षेत्र है। तो दोस्तों स्थैतिक इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है तो उसके आसपास हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। हमारा अगला प्रश्न है, एक केबल पर मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। तो दोस्तों एक केबल पर हमारा होगा जो वो होगा इंसुलेशन पर। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि आपका एक फार्मूला होता है जी मिनिमम, क्या पूछा है, ठीक, जी मिनिमम पूछ रहा है तो क्या होता है इसका फार्मूला 2V अपॉन, यहाँ पे दोस्तों ये उल्टा होता है, यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल डी होता है, ठीक है, अपॉन डी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक, ये उसकी इंसुलेशन है, ये मान लीजिए उसका मेटालिक शीट है, ठीक। तो ये पूछ रहा है, ये मान लीजिए इसका स्मॉल डी है रेडियस, ठीक, ये मान लीजिए कैपिटल डी है इसका रेडियस, इसका रेडियस मान लीजिए आप कि ये कैपिटल डी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक केबल पर मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। तो दोस्तों इसके चालक की जो सतह पे होगा वो मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम की बात कर रहा है तो कहाँ पे होगा, इसकी इंसुलेशन, यानी ये इंसुलेशन पूरा है तो इसके इंसुलेशन पे इसका मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। दोस्तों इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि पीडीएफ से काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों पीडीएफ में तो मान लीजिए मैं 30, 40, 50 जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सिर्फ वीडियो में ही मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आप उस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए और एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए दोस्तों, जिससे आपको कभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा करे तो आप उसे नोट कर लिया कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तापमान बढ़ने पर। तो दोस्तों माध्यम का जो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तापमान बढ़ने पर घटता है, क्योंकि दोस्तों तापमान से उसकी स्ट्रेंथ खराब होती है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं kV प्रति mm में। साथियों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जहाँ समझाने वाली बात आएगी मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे कुछ क्वेश्चन रटने वाले हैं, ठीक है, डेटा बेस क्वेश्चन है, तो वहाँ आपको मुझे क्या उसमें समझाऊँ मैं, ठीक है, तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या होता है, तो भाई kV प्रति mm में होता है तो होता है, बात खत्म। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा माध्यम हाई रिलेटिव परमिटिविटी रखता है। तो साथियों
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी था, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होके बाकी जो ऑप्शन दिए थे ग्लास, माइका, पेपर, उस पर चले गए थे, क्योंकि लोग नॉर्मली सोचते हैं वाटर नहीं होगा, क्योंकि लेकिन दोस्तों हाई रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी होती है, हाई होती है। क्यों होती है? इसकी होती है 87। बाकी राजपूत बुक के अनुसार जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें दिया गया था गिलास, तो गिलास की कितनी होती है मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, 5 से 12 होती है। माइका की कितनी होती है दोस्तों? माइका की होती है 3 से 8, ठीक। पेपर की कितनी होती है? पेपर का मैं बता चुका हूँ आपको कई बार दोस्तों, ये होती है 1.4 से लगभग 2 के आसपास, ठीक। तो उन सबों में इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ सारे का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप चारों ऑप्शन जो दिए हैं वहाँ से कंपेयर आप कर लीजिए आप, लेकिन कब कंपेयर कर पाएंगे? जब आपको चारों वैल्यू का प्रॉपरली पता है कि कितना होता है, एग्जैक्ट कितना पता है, तब आप उसमें बता पाएंगे कि किसका कम होता है, किसका अधिक होता है। ऐसे आप अगर क्वेश्चन रट के जाएंगे तो आप उसे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ है? तो दोस्तों बैकेलाइट जो हमारा होता है सबसे अच्छा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो दोस्तों उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो घटेगा। क्यों घटेगा दोस्तों? आइए समझाते हैं आपको। आपने फॉर्मूला पढ़ा है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक, Q/r²। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब पैरावैद्युत क्षेत्र में रखें, पैरावैद्युत मतलब क्या है, उसकी परमिटिविटी आप बढ़ा रहे हैं, तो अगर उसकी परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिक घटेगा, जो आपने क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉसी कैपेसिटर के सीरीज में प्रतिरोध होता है? तो दोस्तों लॉसी कैपेसिटर की सीरीज में प्रतिरोध जो होता है वो होता है अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि लॉसी मतलब वो लॉस कर रहा है, तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों वहाँ पे हाई होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेसिटर हमारा डैमेज है, वो डैमेज हमारा नहीं है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर है? जी हाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल फेज में अभी मैं आपसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो होता है हमारा वो डीसी मशीन में और इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं। तो सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा है तो कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कैपेसिटर विरोध करता है? तो दोस्तों कैपेसिटर जो हमारा विरोध करता है वो किसका विरोध करता है? वो विरोध करता है वोल्टेज परिवर्तन का, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों I = CdV/dt, अर्थात वो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर? दोस्तों ये ½ CV² के रूप में भी स्टोर कर सकता है, ½ Q² भी स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है? तो दोस्तों कैपेसिटर में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इंटरनल हीटिंग जो होता है हमारा वो होता है लीकेज रेजिस्टेंस के कारण होता है, जिससे हमारा कैपेसिटर में थोड़ा सा हीट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीकेज रेजिस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन एटम से कब अलग होता है? तो दोस्तों कब अलग होगा किसी भी, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन एटम से कब अलग?
सिंपल सी बात है दोस्तों, वो कब उससे होगा ब्रेकडाउन, यानी वो जब वो नष्ट होगा तभी उससे अलग हो पाएगा, ऐसे उससे अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन के समय ही इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम से अलग हो पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगर दो आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का बल होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये दोस्तों फॉर्मूले पे है, आप इससे निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन निकलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, पहले से 16 गुना। ठीक है साथियों, तो आज हमारा ये तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस फिनिश हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो अगले चैप्टर को लेके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिसके हमारे चैनल की पल पल की अपडेट आपको प्राप्त होता हो। ठीक है, और इस लिंक की सहायता से हमारे PDF पे लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। ऐसे वीडियो में क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमारे PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी एक लिंक मिलेगा, तो इस उसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सारे वीडियो का PDF लिंक वहाँ मिलता है। आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वारी करनी है हमसे, कोई भी सजेशन हमको करना है तो आप हमें इस नंबर पे क्वेरी या सजेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे नंबर को नोट भी कर लीजिए और हमें कोई भी डाउट होने पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमें सिर्फ ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे आप कॉल नहीं कर सकते इस नंबर पे। इस नंबर पर कॉल आपको नहीं होगा, सिर्फ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।